फिल्म शुरू होती है एक ड्रीम सीक्वेंस से, जिसमें एक छोटी लड़की खुले मैदान में दौड़ रही है। अचानक सपना टूटता है और मैथ्यू अपनी नींद से जाग जाता है। फ्लाइट से फ्रांस पहुंचते ही वह अपनी 12 साल की बेटी से बात करता है कि वो जल्दी घर आने वाला है। जिसके बाद मैथ्यू तेजी से गाड़ी चलाते हुए अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वहां मैथ्यू अपने बीमार पड़ोसी से मिलता है, जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर था। चूंकि वे एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो मैथ्यू ने उसकी मदद की। इसके बाद वो फ्लैट में जाकर अपनी वाइफ से मिलता है। एना बताती है कि वो ऑनलाइन क्लास लेने में बिजी है। मैथ्यू अपनी बेटी से मिलने रूम में जाता है, जहां हम देखते हैं कि सारा को सील बंद कैप्सूल में रखा गया है। दरअसल उसे स्टिम्बर्गर सिंड्रोम नाम की एक रेयर बीमारी है, जिसके कारण वह बाहर की हवा में सांस नहीं ले सकती। सारा अपने क्रश के बारे में बताती है कि वह उससे बातें करती है। मैथ्यू खुश होता है और उसे एक गिफ्ट देता है जो वह उसके लिए लाया था। सारा ने डिब्बा खोला और उसमें कुछ गैस की बैटरी थी। मैथ्यू कहता है कि सरप्राइज उसके नीचे है। सारा को एक मेमोरी कार्ड मिलता है, जिसके बाद वो तुरंत अपना वर्चुअल रियलिटी कैमरा लगा देती है। मैथ्यू ने कनाडा में पहाड़ों और नदियों की कुछ तस्वीरें खींची थीं। ये तस्वीरें सारा के लिए थीं, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी। सारा तस्वीरें देखकर बहुत खुश हुई। एना की ऑनलाइन क्लास खत्म होते ही मैथ्यू उससे बात करने आता है कि वह कनाडा एक इंटरव्यू के लिए गया था, क्योंकि सारा की बीमारी का वहां एक नया ट्रीटमेंट निकला है और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। कनाडा जाने की बात सुनकर एना कहती है कि इससे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हम लकी हैं कि सारा हमारे साथ है, उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा क्योंकि वो गैस कैप्सूल में सेफ है, पर अब हम उसे कनाडा ले जाकर खतरे में नहीं डाल सकते। यहाँ सारा अपने कुछ दोस्तों के साथ वीडियो कॉल कर रही थी। दरअसल उन सभी को एक जैसी बीमारी है, वह भी बंद कैप्सूल में रहते हैं। हमें पता चलता है कि सारा का कोई क्रश नहीं है, बस ये सब दोस्त है। एना कहती है कि उन्हें इस बारे में तभी सोचना चाहिए जब इलाज के रिजल्ट्स आ जाएं। मैथ्यू समझता है कि डॉक्टर सारा को कैप्सूल से बाहर निकालना चाहते हैं ताकि हम उसे गले लगा सके, लेकिन एना कुछ टाइम मांगती है। इसके बाद मैथ्यू दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है। टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि एक भयानक भूकंप आया है, जिसने स्वीडन और डेनमार्क को हिला दिया है। ऐसा भूकंप पहले कभी नहीं देखा गया था कि पेरिस में भी भूकंप आया है। अचानक सारा के कैप्सूल का कनेक्शन कट हो जाता है और बैटरी से चलने लगता है। सारा अपने पिता को फोन करके पूछती है कि क्या हो रहा है। मैथ्यू जल्दी बिल्डिंग से बाहर निकलता है। बाहर तेज अलार्म अलर्ट का सायरन बज रहा था। लोग सड़कों पर भाग रहे हैं। वो देखता है कि जमीन की दरार से जहरीला धुआं निकल रहा था। जो कोई भी उसमें सांस लेता है उसकी मौत हो जाती है। मैथ्यू भी उससे बचने के लिए भागता है। ये धुआं लगातार पूरे शहर में फैल रहा है। एना खिड़की से ये नजारा देख रही थी, तभी मैथ्यू उसे खींच लेता है। वे सारा से वादा करते हैं कि उसे मिलने जरूर आएंगे। धुआं ऊपर उठता जा रहा है। ये दोनों दौड़ते हुए बिल्डिंग के सबसे ऊपरी अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वे ऊपर जाते हैं, जहां लुसियन और कॉलेट नाम का एक बूढ़ा जोड़ा रहता है। वे उन्हें अंदर आने देते हैं। ये सब बालकनी से देखते हैं कि धुआं इस हाइट तक नहीं पहुंचा। नीचे पूरा कमरा धुएं से भर गया है, लेकिन सारा ठीक है क्योंकि वो कैप्सूल के अंदर है। मैथ्यू को आसमान में 2 हेलीकॉप्टर दिखते हैं। वह ऊपर चढ़ता है यह देखने के लिए कि पूरे शहर में क्या हालत है। वह देखता है कि चारों ओर बस धुआं ही धुआं है। लुसियन मैथ्यू से कहता है कि उसका बेटा ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। उसे उसकी चिंता होती है, लेकिन वे उम्मीद लगाते हैं कि शायद उसने बचने की जगह ढूंढ ली होगी। एना सारा से बात कर रही होती है। कैप्सूल की बैटरी में सिर्फ 10 घंटे की चार्जिंग बची है। उसके बाद अगर बैटरी नहीं बदली गई तो दिक्कत हो सकती है। केसी के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। लुसियन को एक पुराना रेडियो मिलता है, जिससे कि वे खबरें सुन सके। इस बीच मैथ्यू धुएं में हाथ डालकर देखता है कि इससे शरीर को कोई नुकसान तो नहीं होता। कैप्सूल की बैटरी बहुत कम है, इसलिए उसे किसी भी तरह नीचे जाकर बैटरी बदलनी होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि वह इतनी देर तक सांस कैसे रोकेगा। तभी उसे मिस्टर बेल्कचैम का ख्याल आता है, जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर था। वह ठीक नीचे वाले फ्लैट में रहते थे। मैथ्यू तुरंत लंबी सांस लेता है और नीचे शीशा तोड़कर अंदर जाता है, लेकिन अंदर बहुत धुआं होता है। वह देखता है कि मिस्टर बेल्कचैम पहले ही मर चुके हैं। मैथ्यू तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढता है। उसका दम टूटने ही वाला था, लेकिन तभी
तभी उसे आखिरकार सिलेंडर मिल जाता है। मैथ्यू जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर को पीठ पर लटकाकर बिना देरी किए नीचे सारा के पास पहुंचता है, जो कि डरी हुई है। कैप्सूल की बैटरी बदलने से पहले वह उसके लिए खाना, एक टॉर्च और वॉकी टॉकी के लिए कुछ बैटरियां छोड़ देता है और सारा से कहता है कि वह जल्द ही उसे बचाने के लिए आएगा। अब ऊपर जाने के बजाय मैथ्यू बाहर जाने का फैसला करता है। वह देखता है कि सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं। वो कारों की बैटरियां निकाल रहा होता है, तभी उसे आवाज सुनाई देती है। आगे जाने पर उसे कुछ सैनिक दिखते हैं जो लोगों को कहीं ले जा रहे हैं। इन सब के चेहरे मास्क से ढके थे। मैथ्यू पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ। एक सैनिक जवाब देता है कि हम लोगों को पहाड़ी इलाके में ले जा रहे हैं। वो मैथ्यू को एक मास्क देता है और जाने को कहता है, लेकिन मैथ्यू कहता है कि मेरा परिवार यहीं है, मुझे उनकी देखभाल करनी है। जाते वक्त वो सैनिक से एक और मास्क मांग लेता है। सारा को अपने पिता की चिंता होती है। एना उसे दिलासा देती है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपनी एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस रिलीफ होगा। तभी मैथ्यू वापस आ जाता है। मैथ्यू ने बाहर जो कुछ देखा वह उन्हें बताता है। उसके के पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मास्क है, तो वह एना से पूछता है कि क्या तुम्हें सारा से मिलने जाना है। एना मना कर देती है कि नहीं, हमें ऑक्सीजन बचानी होगी इमरजेंसी के लिए। रात को हम देखते हैं कि एना रेडियो को ठीक करने की कोशिश करती है। लूसियन और कॉलेट उससे सारा की बीमारी के बारे में पूछते हैं। एना को फिर पुरानी बातें याद आती हैं, जब वह सारा के साथ यहाँ थी और उसे कैप्सूल में रखना पड़ा था। वहीं इस तरफ मैथ्यू दोबारा धुआं देखने जाता है। उसे लगता है कि वो थोड़ा ऊपर आया है। इस बार वह निशान लगाता है ताकि धुएं पर नजर रख सके। मैथ्यू वापस आकर उन्हें बताता है कि धुआं अब ऊपर आ रहा है और उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। रात को मैथ्यू सो जाता है, लेकिन एना को नींद नहीं आती और वह ऑक्सीजन मास्क पहनकर नीचे सारा के पास जाती है उससे मिलने, और जाते जाते कैप्सूल की बैटरी भी बदल देती है। सुबह एना रेडियो ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन केवल एक ही आपातकालीन समाचार चल रहा था। तभी उन्हें धमाके की आवाज आती है। एना और मैथ्यू छत पर जाकर देखते हैं, एक इमारत में आग लगी हुई है। अपार्टमेंट में आने के बाद एना सुझाव देती है कि उन्हें सारा की दोस्त के घर जाना चाहिए, जो पहाड़ों में रहती है, क्योंकि सारा अपनी दोस्त के साथ कैप्सूल साझा कर सकती है। लूसियन कहता है कि सारा तो कैप्सूल से बाहर नहीं निकल सकती, फिर उसे कैसे ले जाएं? मैथ्यू जवाब देता है कि पास की प्रयोगशाला में उसने एक सूट देखा था, जिसे पहनकर सारा को वहां ले जाया जा सकता है। एना कहती है कि वह पहले भी वहां जा चुकी है, इसलिए उसे जाना चाहिए। मैथ्यू फैसला करता है कि वह भी उसके साथ जाएगा उसकी मदद करने के लिए। वे सारा के पास जाकर अपनी योजना बताते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह लूसियन से वॉकी टॉकी से बात कर सकती है। सारा उन्हें उसके दोस्त नोए को देखने के लिए कहती है, जो पास की इमारत में रहता है। वे दोनों सड़क पर आते हैं और जल्द ही नोए के घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन सामने एक कुत्ता आ जाता है और फिर उनका पीछा करने लगता है। भागते समय वे अलग हो जाते हैं। एना की आवाज से मैथ्यू का ध्यान भटक जाता है और वह नदी में गिर जाता है। कुत्ता अभी भी एना का पीछा कर रहा होता है। वो बचने के लिए एक बस में छिप जाती है और किस्मत से कुत्ता एक सूटकेस की डोर में फंस जाता है। इस बीच एना भाग जाती है और मैथ्यू को ढूंढती है। मैथ्यू किसी तरह नदी से बाहर निकलता है और एक शव से जैकेट ले लेता है। उसे एक वैन में एक सूट मिलता है जो काम आ सकता है। एना शहर का नक्शा देखकर प्रयोगशाला पहुंचती है। तभी उसे वहां मैथ्यू आता हुआ दिखता है। वे मिलते हैं और प्रयोगशाला में जाते हैं। अंदर कई लाशें पड़ी होती हैं। यहाँ सारा वॉकी टॉकी के जरिए लूसियन से बातें कर रही होती है। एना और मैथ्यू अंधेरे और धुएं में चलते रहते हैं और आखिरकार सूट ढूंढ लेते हैं। उन्हें सूट मिल जाता है, लेकिन बाहर निकलते समय एक धमाका होता है और मैथ्यू बुरी तरह जल जाता है। एना जल्दी से मैथ्यू पर लगी आग बुझाती है। उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। एना तुरंत अपना मास्क साझा करती है। उन्हें पता चलता है कि टैंक में लीकेज हो गई है, इसलिए ये सब हुआ। वे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं जहां तक धुआं नहीं पहुंचा हो। ऊपर जाने के बाद एना देखती है कि मैथ्यू का शरीर काफी जल चुका है और इसलिए जब वह जैकेट उतारता है तो उस पर पानी डालता है। एना जल्दी से दवाई ढूंढने जाती है और वापस आकर उसे दवाई लगाती है। कुछ समय बाद मैथ्यू बेहतर महसूस करता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि टैंक में उतनी ऑक्सीजन नहीं बची कि वे दोनों वापस जा सकें। मैथ्यू एना से कहता है कि वह चली जाए, वो किसी तरह छत पर बच जाएगा। शुरू में एना मना कर देती है, लेकिन मैथ्यू उसे समझाता है कि सारा को उसकी जरूरत है। अलग होने से पहले वे किस करते हैं और इसके बाद एना चली जाती है। वहीं मैथ्यू छत पर रास्ता ढूंढता है। बीच रास्ते में एना को महसूस होता है कि टैंक में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। वह जल्दी से
मास्क उतारती है और सांस रोककर ऊपर की तरफ भागती है। ऊपर आने के बाद जब वह सूटकेस खोलती है तो उसे पता चलता है कि धमाके की वजह से वह सूट जल चुका है जो वे ऐना के लिए लाए थे। इधर मैथ्यू को कुछ सामान और एक रस्सी मिलती है जिसकी मदद से वह ऊपर पार्किंग में जाता है। वहाँ कुछ बैग रखे होते हैं और खून के निशान होते हैं। वो उनका पीछा करने पर एक लाश मिलती है। अंदर उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। इसे पहनकर वह जाने लगता है, तभी एक पुलिस वाला आता है। वह कहता है कि धुआं काफी बढ़ रहा है। वह मैथ्यू को मारने के लिए बंदूक निकालता है, जैसा कि उसने पिछले पुलिस वाले के साथ किया था, लेकिन मैथ्यू उसे धक्का दे देता है और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। इस झड़प में मैथ्यू उस आदमी को बंदूक तक पहुंचने से रोकता है जब तक कि उस पर जहरीले धुएं का असर न हो जाए और वह मर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सारा और ऐना वॉकी टॉकी से बात कर रही होती हैं। सारा कहती है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और क्या हम मर जाएंगे? ऐना जवाब देती है कि वह एक साइंटिस्ट है, उसे नहीं लगता कि यह अपने आप हुआ होगा, इसके पीछे कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। तभी पता चलता है कि उसकी कैप्सूल की बैटरी खत्म होने वाली है। ऐना उसे बचाने के लिए तैयार होती है क्योंकि बैटरी सिर्फ 10 मिनट की बची है। ऑक्सीजन सिलेंडर तो खत्म हो चुका था, तो लुसियन कहता है कि नीचे वो चला जाएगा क्योंकि वह एक बूढ़ा हो चुका है और मर भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐना उसे मना कर देती है और एक लंबी सांस लेकर नीचे जाती है। वह जल्दी से कैप्सूल की बैटरी बदलने लगती है। सारा देखती है कि उसकी माँ ने मास्क नहीं पहना हुआ। वह बहुत चिंतित हो जाती है, लेकिन ऐना बस उसे बचाने में जुटी होती है। इसके बाद वह जल्दी से ऊपर भाग जाती है। अब मैथ्यू बाहर से अंदर आता है सारा के पास। सारा उसे बताती है कि यहाँ जो कुछ हुआ। मैथ्यू ये सुनकर जल्दी से सीढ़ियों पर भागता है। उसे ऐना वहाँ पड़ी दिखती है जो अब मर चुकी है। मैथ्यू रोने लगता है और उसकी आवाज सारा को भी सुनाई देती है। ऊपर जाने के बाद सारा उसे वॉकी टॉकी पर पूछती है। मैथ्यू बालकनी में बाहर आकर उसे ऐना के बारे में बताता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लुसियन और कॉलेट समय बिता रहे होते हैं और मैथ्यू भी बैठा होता है। तभी एक तेज भूकंप आता है। मैथ्यू बाहर आकर देखता है कि धुआं अब ऊपर तक आ रहा है। वह समझ जाता है कि वे लोग ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते। उसे वो वैन वाला सूट याद आता है जो उसने देखा था। मैथ्यू जल्दी से वहाँ जाने को तैयार होता है और उन दोनों के लिए भी ऑक्सीजन मास्क लाने की सोचता है, लेकिन लुसियन मना कर देता है कि उसने पूरी जिंदगी आराम से जी है और अब उसका बेटा भी जिंदा नहीं है तो उन्हें और जीने की इच्छा नहीं है। मैथ्यू मास्क पहनकर सारा के पास जाता है, लेकिन उसे बताता नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। बस इतना कहता है कि उसे ऐसा करना होगा अगर उन्हें बचाना है तो। सारा बहुत नाराज होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पिता भी उसकी माँ की तरह मर जाएगा। यहाँ ऊपर लुसियन और कॉलेट एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी बिताई है, आगे भी वे हमेशा साथ रहेंगे। अब धुआं ऊपर तक आने से वे दोनों मर जाते हैं। बाहर मैथ्यू जल्दी से वैन तक पहुँचता है, उसे सूट मिल जाता है। इसके बाद वह जल्दी से घर की तरफ आने लगता है। रास्ते में उसे एक स्कूटर दिखाई दिया तो वह जल्दी से स्कूटर पर बैठकर जाता है। तभी अचानक उसके सामने नोए दिखा, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे काफी चोटें आती हैं, लेकिन वह किसी तरह अपनी पूरी कोशिश करता है और सूट लेकर आगे बढ़ता रहता है घर की तरफ। उसके घुटने पर चोट की वजह से वह चल नहीं पा रहा था और वहीं गिर जाता है। मैथ्यू हल्की सी आंखें खोलता है तो उसे धुंधली 2 परछाई दिखती हैं। वह देखता है कि वे दोनों सारा और नोए थे। सारा भागते हुए आती है और पहली बार अपने पिता को गले लगाती है। वो मैथ्यू को बताती है कि नोए उसे लेने आया था क्योंकि जहरीले धुएं का असर उन लोगों पर नहीं होता। मैथ्यू यह बात सुनकर बहुत खुश होता है। वो कुछ समय के लिए अपना मास्क हटाता है और सारा के माथे पर किस करता है। मैथ्यू कहता है कि आखिरकार अब तुम आजाद हो। एक बार फिर वही सपना दिखाया जाता है, लेकिन इस बार सब कुछ साफ दिख रहा था कि सारा के साथ नोए और उसके दोस्त थे। मैथ्यू अपने सपने से जागता है और हमें पता चलता है कि कुछ समय बीत चुका है, जिसके साथ काफी कुछ बदल गया है। अब मैथ्यू कैप्सूल में रहता है और सारा बाहर उसका ख्याल रखती है। तो इसी के साथ मूवी का एंड होता है। आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप ये 2 स्टोरीज चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।